हेलो दोस्तों, मैं अनुपम दुबे रोज़ की तरह आज भी सीटेट की चैप्टर वाइज की सेकंड क्लास होने जा रही है, जिसमें मैं पहले तो फर्स्ट लेक्चर के रिकैप पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, क्या क्या मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आएंगे। ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, डिसलाइक भी करें अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। ठीक है ना, आप करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक। ठीक है, उस डिसलाइक में भी अच्छाई दिखेगी मुझे। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हिस्ट्री बताई थी। ठीक है, तो हिस्ट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट था पॉइंट। जो इससे पहले लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था वो पॉइंट था। पॉइंट वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट मतलब बिंदु था। ठीक है गाइस, बिंदु क्या था मैंने बताया था, कोई भी सर्किल जिसकी रेडियस इनफाइनाइटली स्मॉल हो, ठीक है, उसको पॉइंट बोलते थे। अब एक और मैं डेफिनेशन बता रहा हूं जो कि शायद ही आपने सुनी हो या ना सुनी हो, तो कुछ लोग सुने भी होंगे, तो समझ लें इस बात को कि एनीथिंग विच हैज नो डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट। कोई भी चीज़ जो डायमेंशन लेस है, किसी भी प्लेन में हो, ठीक है, कहीं भी यहाँ पर है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी चीज़ जो डायमेंशन लेस हो, बीमाहीन हो, उसको हम पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ डायमेंशन लेस हो, ये है, इसमें ना तो लेंथ हो, ना तो विड्थ हो, और ना ही हाइट हो, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, और ना ही ऊंचाई हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ ना हो किसी भी चीज़ के पास, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब पॉइंट क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। पॉइंट ये P है, कोई भी पॉइंट क्या होता है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, ये नई बात आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये तो पॉइंट की बात हो गई थी। पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, या आप कह लो इस तरीके से कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद लाइन मैंने बताया था, लाइन सेगमेंट बताया था। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइज। लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस प्लेन पे कोई दो पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जिस रास्ते से दिखाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है गाइस, लाइन सेगमेंट ए बी होगा, चाहे ए से बी की तरफ जाओ, चाहे बी से ए की तरफ आओ, दोनों डिस्टेंस इक्वल होती। ठीक है गाइस, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते थे। उसके बाद लाइन सेगमेंट का मतलब हिंदी में रेखाखंड। ठीक है गाइस, देखिए थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं लाइन की। ठीक है, लाइन सेगमेंट में और बातें मैंने बताई थी। इसके कितने एंड पॉइंट हैं? 2 एंड पॉइंट है। अगर किसी भी बंदे को यहाँ पे बैठा दिया, मैंने कहा इधर की तरफ भागो, ये भागेगा बंदा, यहाँ पे जाके गिर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा, इसका मतलब यहाँ पे एंड हो गया मामला इसके जाने का। ठीक है ना, इसके बाद नहीं जा सकता, वहीं पे गिर जाएगा। ये समझाने का तरीका है। इसका मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट हो गया एक, इधर की तरफ आता तो यहाँ से नीचे गिर जाता। ठीक है, तो 2 एंड पॉइंट है किसी भी लाइन सेगमेंट के। कितने एंड पॉइंट? 2 एंड पॉइंट।
एंड पॉइंट का मतलब अंत्य बिंदु, हिंदी में बोलते हैं। दो अंत्य बिंदु होते हैं लाइन सेगमेंट के पास, रेखाखंड के पास, ठीक है। अब लाइन की बात कर लेते हैं। इसी लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो इन्फिनिटी तक। ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कतई कहना गलत है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होती है ना। ये कन्वेंशन है, समझ है कि आप इसको पॉजिटिव कहोगे तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, इसको पॉजिटिव कहोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया था इस बात को। तो इन नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देते हैं अगर आप लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को, तो वो किसका काम करने लगती है? रेखा का काम करने लगती है, ठीक है। चलिए अब अगर इसको मैं दिखाऊं ऐसे, तो इस तरीके से दिखाते हैं। ए बी दिखाओ या ना दिखाओ कोई मतलब नहीं है, स्मॉल लेटर से एल एम, ठीक है ना, ओ पी, कुछ भी दिखा सकते हो आप। तो एल एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये लाइन का काम कर रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। बंदा यहाँ पे इधर जाए तब भी ये चलता ही जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक का मतलब क्या होता है? ये एरो बना हुआ है, एरो का मतलब बाणाग्र, ऐसे चलता रहेगा बाण, ठीक है ना। रामायण में आपने देखा होगा बाण, ठीक है ना, चलता ही जाता है। तो ये एरो हेड जो है आपको ये बता रहा है कि इसका एंड नहीं होने वाला, इस तरफ ऐसे जाती रहेगी, ठीक है ना। प्लेन खत्म हो जाएगा, जिस बोर्ड में मैं ये दिखा रहा हूं ये प्लेन खत्म हो सकता है, बट अभी ये भी बताऊंगा ये प्लेन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये प्लेन खत्म हो सकता है, ये फिक्स है कि 4x4 का ही बोर्ड है, ठीक है ना। तो ये तो फिक्स है इसकी लेंथ विड्थ, बट लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। लाइन क्या है? वन डायमेंशनल है लाइन। आप और नई चीजें सीख पा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो लाइन वन डायमेंशनल होती है, एक विमीय, हिंदी में बोले तो एक विमीय फिगर है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसमें, ठीक है, विड्थ नहीं होती है। चाहे उसी को लेंथ कह लो चाहे विड्थ कह लो, सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है ना। तो ओनली लेंथ होती है, ओनली लेंथ। किसी भी लाइन के पास ओनली लेंथ होती है, थिकनेस क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होती है, ठीक है, बस आपको दिखाई देती है बस। तो ओनली वन डायमेंशन होती है लाइन, ठीक है ना। और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो सॉरी हाँ नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, ऐसा मैंने बता दिया है। कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है ना। और एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट हों वो सारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, ठीक है गाइस। तो बिंदुओं के लिए संरेखता होती है, और मैंने बताया था लाइन के लिए क्या होती है? संगामी पॉइंट। संगामी एक पॉइंट का मतलब बिंदु नहीं है यहाँ पे, संगामी पॉइंट होता है। संगामी पॉइंट का मतलब संगामी बात होती है, ठीक है ना। लाइन के लिए जो बात होती है वो क्या होती है? संगामी, ठीक है। और पॉइंट के लिए, बिंदु के लिए संरेखता होती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लाइन के बारे में। आपने समझ लिया, और उसके बाद मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेन में टू लाइन L1 L2 मैंने कह दिया, इनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होना चाहिए एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। एक ही कॉमन पॉइंट हो तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। L1 और L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। L1 L2 क्या है? दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब
बात कर लेते हैं संगामी रेखाओं की। संगामी रेखाएं, कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइंस, ठीक है। कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं गाइस? एक ही पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं अगर पास करती हैं तो उन सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है, इस पॉइंट से ये लाइन भी जा रही है, ये L1 कह लिया, इसको L2 कह लिया, कम से कम 3 रेखाएं होनी चाहिए। दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो हमेशा क्या होती हैं? संगामी होती हैं। तो संगामी किसके लिए चेक करना होता है? 3 या 3 से ज़्यादा के लिए, ठीक है ना। अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कॉमन मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा क्या होती हैं? संगामी होती हैं। बट 3 या 3 से ज़्यादा हो तो चेक करना होता है कि संगामी है या नहीं। तो ये भी मैं बताऊँगा कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये L3 हो गई, तो ये तीनों क्या हो गए? एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, पॉइंट P से। इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, तो ये इसलिए तीनों क्या है? संगामी रेखाएं, ठीक है। तो रेखाओं के लिए जो पॉइंट होता है, जो बात होती है, पॉइंट का मतलब यहाँ बिंदु नहीं है, जो बात, वो क्या है? संगामी आता है। वो टर्म्स क्या आता है? लाइंस के लिए जो टर्म्स आता है वो क्या होता है? संगामी, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी रेखाएं इस पॉइंट से पास करेंगे वो सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं, ठीक है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा P। उभयनिष्ठ बिंदु है इन सबका, यानी सबको सेटिस्फाई कर रहा है। इस पे चलेंगे तब भी मिलेगा ये, इस पे चलेंगे तब भी ये मिलेगा, इस पे चलेंगे तब भी मिलेगा, इस पे चलेंगे तब भी मिल रहा है। इसका मतलब तभी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सेटिस्फाई करने का इतना सेंस होता है। चलिए, यहाँ तक बात हो चुकी थी। आई होप आप समझ पाए होंगे, कुछ नई बातें भी आपको मिली होंगी इस लेक्चर में, रेखा पॉइंट से ही रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लेक्चर की तरफ, जो और ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप वादा करें कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते होंगे, ठीक है ना। चलिए लाइन एंड एंगल की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड लाइन एंड एंगल, आप ये सोचेंगे सर पहले एंगल नहीं बता रहे हैं, लाइन तो बता दी ना। एंगल नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि एंगल को समझने के लिए प्लेन समझना मस्ट है, ठीक है। और भी अभी लाइंस के भी टाइप्स हैं, तो और भी तरीके की लाइन को समझने के लिए प्लेन का समझना मस्ट है। प्लेन का मतलब क्या होता है गाइस? समतल, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल से अच्छे समझ पाते हैं कि जो आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है? ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन का मतलब देखिए, अब यहाँ पर जैसे पॉइंट के लिए मैंने आइडियलिटी की बात की थी, आदर्शता की बात की थी। पॉइंट जितना छोटा होता जाएगा उतना ही अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही मकसद है कि ये जो सामने आपके दिख रहा है, जो आपके फ्रंट पे दिख रही होगी सरफेस, ठीक है ना, फ्रंट वाली एकदम सामने, पीछे वाला तो बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है ना, पीछे क्या है क्या नहीं है इस पे। जो ये सनमाइका आपको दिख रही है, सनमाइका के जस्ट फ्रंट वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। तो आप समझ तो गए, बट डेफिनेशन क्या है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपकी डाइनिंग टेबल हो गई, उसके जस्ट ऊपर वाला सरफेस, जस्ट ऊपर का मतलब जैसे ही टच करें तुरंत, उसके नीचे वाले की बात नहीं हो रही, जस्ट एबव, ठीक है ना। मोबाइल की स्क्रीन हो गई आपकी, आपके घर की वॉल हो गई, है ना, कमरे की वॉल हो गई, आपका फेस हो गया, ठीक है, ये भी एक प्लेन ही है ना, जो टच कर पा रहे हैं आप इस तरीके से। तो बुक का फर्स्ट पेज, सारे पेज क्या है? प्लेन है, ठीक है। तो ये सब प्लेन कहलाते हैं। बट इन सब की लेंथ और विड्थ फिक्स होती है, ठीक है। बट हमें क्या डिस्कस करना है गाइस? बहुत ही गजब की बात बता रहा हूं आपको, 1 बाय 1 ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, शायद आपने सुनी हो। प्लेन का मतलब ज्योमेट्रिकल प्लेन से है, यहां पर ज्यामितीय समतल से, ज्यामितीय प्लेन से है। ये आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है, इसकी लेंथ विड्थ क्या है? फिक्स है, इसका एरिया फिक्स है। बट मैं जो प्लेन की बात कर रहा हूं, जो आपके सिलेबस में है प्लेन, ठीक है, या ज्योमेट्रिकल प्लेन क्या होता है, जो मैं बताने जा रहा हूं, उसकी लेंथ और विड्थ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो
डेफिनेट लेंथ विड्थ का नहीं होता है, डेफिनेट एरिया का नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें कोई भी लाइन आप इन्फिनिटी तक दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। यहां पे एक्सटेंड करोगे तो यहां पर जाकर एंड हो जाएगा मामला, इधर भी यहां तक आएगी, यहां पे एंड हो जाएगी, इसके बाद लाइन नहीं ड्रा कर सकते हो। बट प्लेन, ज्योमेट्रिकल प्लेन का सेंस है कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना, अनंत रूप से दोनों तरफ, चारों तरफ कह लो, लेंथ विड्थ ही होती है ओनली, तो इन्फिनिटी रूप से दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे ज्योमेट्रिकल प्लेन क्या होता है, और जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल, इनकी जो लेंथ विड्थ होती है वो डेफिनेट होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेट शेप होता है इनका, और जो आपके सिलेबस की बात है उसमें इनफाइनेटली रूप से उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेट लेंथ विड्थ नहीं होती उसकी, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये प्लेन आपके सामने है, ठीक है। प्लेन क्या होता है गाइस? अब प्लेन भी कई तरीके से होगा, वो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिकल प्लेन आप समझ चुके हैं। तो प्लेन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ प्लेन इज अ सरफेस। प्लेन क्या होता है? एक सरफेस होता है, इस तरीके का सरफेस होता है। किस तरीके का? यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है, सच दैट, इस प्रकार होना चाहिए, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, जैसे ये प्लेन है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, एक लाइन है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट्स है आपके पास A B, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मीट कर दो, कह रहे हैं 2 पॉइंट को मीट करने वाली जो लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट हों, उस पे बहुत सारे पॉइंट है, ये ऐसे 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 ढेर सारे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट, ठीक है, अगर इस सरफेस पे लाई करते हैं तो उस सरफेस को ही हम क्या बोल देते हैं? प्लेन बोल देते हैं। उस सतह को ही समतल बोल देते हैं। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो प्लेन एक ऐसा सतह होती है कि जिस पे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन हो, ठीक है। अब लाइन की बात हो रही है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हो वो उस पे लाई कर रहे हो, इस सरफेस पे, ये सरफेस है, इस पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट की नहीं लाई कर रहे हैं? लाई ना करते तो आपको दिखता ही नहीं। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने पॉइंट कर दिया, देखो ध्यान से, इमेजिन करो, अब ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये तो प्लेन नहीं हुआ ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, उस सरफेस को ही हम क्या बोल देंगे? प्लेन बोल देंगे। कब? जब 2 पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रा करो जिसपे जितने भी पॉइंट हो उस प्लेन पे लाई करने चाहिए, उस सरफेस पे लाई करने चाहिए, तो सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? प्लेन बोल देते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, प्लेन के एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपके स्कूल का, जब आप पढ़ते रहे होंगे या अभी भी आप पढ़ते होंगे, जाते होंगे स्कूल, ठीक है। तो जो ब्लैक बोर्ड होता होगा, ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती होगी, ठीक है, सारी चीजें प्लेन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं पैरेलल लाइन की, ठीक है। पैरेलल लाइन, जब तक प्लेन नहीं आएगा आपको पैरेलल लाइन नहीं समझ में आएगी, ठीक है। आपकी कविता मैम ने आपको पढ़ाया होगा, तो आई होप आप बचपन में सीख पाए होंगे कि पैरेलल लाइन क्या होती है। हिंदी में बोले तो समांतर रेखा, ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं गाइस? तो मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस के लिए प्लेन जानना मस्ट है, ठीक है। तो अगर किसी भी प्लेन में, ये प्लेन है आपका, आप समझ गए होंगे आप प्लेन, ठीक है ना। किसी भी प्लेन में, मैं बोल रहा हूं प्लेन पहले, ठीक है ना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेन बोलना मस्ट है। किसी भी प्लेन में 2 लाइन इस तरीके से लाई कर रही हूं, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। किसी भी प्लेन में मैंने मान लिया L और M 2 लाइनें हैं, ठीक है, L ये M ये। किसी भी प्लेन में 2 लाइनें इस प्रकार
से हों कि उनके बीच की लंबवत दूरी, जो मैं बोल रहा हूं, जो जिसमें मैं एम्फेसाइज करता हूं, थोड़ा सा जोर देता हूं, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। लंबवत दूरी, जिनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ठीक है गाइस, जब किसी भी समतल में दो रेखाएं इस प्रकार, दो से अधिक भी हो सकती हैं, बट अभी दो के लिए मैं बता रहा हूं, दो रेखाएं इस प्रकार उपस्थित हों कि उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो, तो उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। तो हिंदी वाले भाई साहब नोट भी कर लेंगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो L पैरेलल टू M, दो लाइन वर्टिकली दिखा देते हैं इस तरीके से, पैरेलल, इनके बीच की गैपिंग सेम हो। ठीक है, अब जो मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इसका क्या सेंस है गाइस, देखिए। अब थोड़ा सा अगर आपको आता हो तो आई होप आता ही होगा। चलिए देखिए क्या आता होगा। आपने 5th या 6th क्लास में आपकी मैम या आपके सर ने आपको सिखाया होगा क्या, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना, पटरी और प्रकार की सहायता से, है ना। पेंसिल भी जरूरी है उसमें। चलिए क्या करते थे, मैंने समझ लिया, मेरे पास ये प्रकार है, ठीक है ना। यहां पे कहीं पे भी रख दीजिए, कोई लाइन सेगमेंट है, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपको तो क्या कीजिए, कोई आर्क ले लीजिए, ठीक है ना। यहां से किसी भी रेडियस का एक छाया से लगा दीजिए, ठीक है ना, ऐसे इधर भी और इधर भी कहीं से रख के, ठीक है ना, इस पे ऐसे रख दीजिए, इधर से भी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दीजिए, ठीक है ना। ये लाइन क्या होगी, इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब देखिए लाइन है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी, लंबवत रूप से प्रतिच्छेदित करेगी इसको, इस पॉइंट पे P पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं किसी भी लाइन पे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर लाइन सेगमेंट होगा तब आप आसानी से और ड्रा कर पाएंगे। तो ये लाइन है। अब यहां पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है आपको। चलिए, ये मैंने लेट कर लिया है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो जो PQ डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इधर भी 90 होगा गाइस, है ना। ये नहीं जरूरी कि एक ही तरफ 90 दिखा दिया, दोनों तरफ 90 होगा। अगर एक तरफ 90 हुआ तो दूसरी तरफ अपने आप 90 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। अभी सारी बातें होंगी, ठीक है ना। तो और मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दो चेक कर लो बस, कम से कम दो चेक करनी होती। चलिए, मैंने आपको ये कह दिया ST, तो PQ डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू किसके, ST के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे, ये बात क्या बता रही है कि L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। तो L और M क्या हो जाएंगे गाइस, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, ठीक है ना। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको A बोलता, A यूनिट 5 मीटर मान लो कह दिया, A का मतलब कोई भी रियल नंबर, तो ये भी A ही यूनिट होना चाहिए, ये भी 5 मीटर ही होना चाहिए। अगर A मैं कहता 5 मीटर है ये डिस्टेंस, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर। तभी आप कह पाएंगे कि L और M क्या है, पैरेलल है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे पैरेलल का कॉन्सेप्ट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए किसी भी दो लाइन के लिए। तो हम कह देंगे वो दोनों लाइन क्या है, समांतर है। बट एक कंडीशन और भी है, क्या, किसी प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब अगर जिन लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हो कि अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये बिल्कुल भी एब्सर्ड है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। वो समतल में होनी चाहिए, किसी प्लेन में लाई करनी चाहिए दोनों लाइन, तब जाके करेक्ट है ये। तो देखिए, एक मैंने ड्रा कर दिया इस तरीके से, आई होप आप अपनी गलत फहमी को दूर कर पाएं। ये दो लाइन है आपके पास LM, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, कट कर रही हैं, नहीं कट कर रही हैं,
ऐसे भी कहा जाता है कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को तो कैसी हैं वो, पैरेलल हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को तो कट नहीं करती हैं, चाहे जिधर बढ़ाओ, चाहे इधर बढ़ा दो, चाहे इधर बढ़ाओ, चाहे इधर बढ़ाओ, चाहे इधर, क्या कट करेंगे? कहीं नहीं कट कर रही, ठीक है ना। तो क्या है, पैरेलल हैं? नहीं गाइस, पैरेलल नहीं है। मैंने कहा पैरेलल के लिए क्या जरूरी है, एक प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लेन में नहीं करेंगे, देखिए इसको ऐसे करेंगे तो प्लेन से बाहर निकल जाएगी, है ना, इसमें होल करते हुए, ठीक है। अगर देखिए ये टच कर गई तो ये नहीं टच करेगी, इसका मतलब ये प्लेन में लाई नहीं कर रही, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ये 3 डायमेंशन में हो गया मामला। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए 2 से ज़्यादा अगर पैरेलल लाइन हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग। चलिए गाइस, समांतर रेखा से रिलेटेड कुछ बातें और सीख लेते हैं हम लोग कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनमें से किसी एक रेखा के समांतर अगर मैं कोई रेखा खींच लेता हूँ, पहले मैंने कह दिया M के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी। समांतर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसके बीच की दूरी भी 5 हो, कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कह दिया 2 मीटर है तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। तब ये दोनों M और ये मैंने कह दिया अगर N कह दिया तो M N क्या हो जाएंगी, समांतर हैं। M के समांतर N मैंने खींचा, अभी N ड्रा किया, ठीक है ना। तो अब N L के भी क्या हो जाएगी, अपने आप समांतर हो जाएगी। तो अगर कोई 2 रेखाएं पहले समांतर हैं, उनमें से किसी भी एक रेखा के समांतर कोई भी चाहे जितनी समांतर रेखाएं खींच लो तो वो दूसरी के भी समांतर कही जाएंगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कैसे सर, अगर कोई कहता कैसे, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। अगर ये 5 है, ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7। तो L और N के बीच की दूरी भी क्या है, हर एक जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो L और N भी क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है गाइज। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इस तरीके से चाहे जितनी, अगर N के समांतर कोई ड्रा कर दिया मैंने, P कह दिया, चलो तो N P भी पैरेलल है, N M के भी पैरेलल है, सॉरी P N के भी पैरेलल है, P M के भी पैरेलल है और P L के भी पैरेलल है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, P is parallel to N, P is parallel to M, P is parallel to L, ठीक है गाइज। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं 5-6, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर देंगे। चलिए गाइज, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड आर, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें कि आपसे बीमा पूछा है, कितने बीमीय होता है सॉलिड जो होता है, कोई भी ठोस, किसी भी ठोस में कितनी बीमाएं होती हैं, ठीक है। तो किसी भी ठोस में कितनी बीमाएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 5, ठीक है। कितनी बीमाएं, तो 3 बीमाएं होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। कोई भी सॉलिड है तो उसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है गाइज, द नंबर ऑफ डायमेंशन, फिर से वही बीमा ही पूछा है आपसे, ऑफ अ सरफेस, कोई सरफेस है तो उसमें कितनी बीमाएं होती हैं। ये आपका एक सरफेस है तो लंबाई और चौड़ाई से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि ये एरिया होगा टोटल, ठीक है ना। तो कितनी बीमाएं, 2 बीमाएं, ठीक है। तो किसी भी सरफेस में कितनी बीमाएं होती हैं, 2 बीमाएं। तो सेकेंड बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ मेनी डायमेंशन, फिर से वही पूछा है, कितनी डायमेंशन होती हैं, कितनी बीमाएं होती हैं। डज अ पॉइंट, किसी पॉइंट में, किसी बिंदु में कितनी डायमेंशन होती हैं। अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, रिकैप पॉइंट्स में मैंने अच्छे से बताया था गाइस कि बिंदु जो होता है डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन होती नहीं, कोई बीमा नहीं होती। कोई नहीं होती, कोई नहीं का मतलब 0, ठीक है ना। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। तो कोई बीमा नहीं है गिनती में तो कितनी है, इसका मतलब 0, बीमाहीन है, ठीक है ना, डायमेंशन लेस है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, ना तो लंबाई होती, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई होती है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होती तीनों बीमाओं में से। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, अर्थात 0 बीमा होती, गिनती में 1 भी नहीं होती ना, तो 1 भी नहीं का मतलब 0, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर। बाउंड्रीज तो सबको पता होगा, जिस चीज से किसी भी चीज को घेरा जाता है उसको बाउंड्री कहते हैं। अब ये कतई नहीं समझना है कि बाउंड्री का मतलब सीमा रेखा होता है। हिंदी में सीमा रेखा होता है, बट वो 2 डायमेंशन के लिए होता है ना। जो आप खेल के मैदान में देखते हो, क्रिकेट के मैदान में बाउंड्री लाइंस है ना, पार कर गई गेंद 4 रनों के लिए, तो इसका मतलब क्या है, वो बाउंड्री लाइन 2 डायमेंशन के लिए है। अब यहाँ पे बाउंड्रीज का मतलब जिस चीज से किसी चीज को घेरा जाए। अब यहाँ पे किसको घेरने की बात हो रही है, सॉलिड को। तो कोई सॉलिड मान लो घेरना है आपको, ठीक है, तो किस चीज से घेरते हो आप, लाइन से घेरते हो। लाइन से सॉलिड नहीं घेरते गाइस। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है मार्कर। इसमें ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला ऐसे ये दिख रहा है कर्व, ठीक है ना, झुका मतलब मुड़ा हुआ जो है ये दिख रहा है, ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है। अभी मैंने प्लेन की डेफिनेशन बताई थी, तो सरफेस से उसकी डेफिनेशन आई थी, ठीक है ना। तो ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। तो किसी भी सॉलिड को किस चीज से घेर सकते हैं, सरफेस से। ऊपर भी एक सरफेस, ये भी है, ये भी। अब सरफेस समतल भी हो सकता है और घुमावदार भी हो सकता है, कर्व टाइप का भी हो सकता है, वक्र के आकार का हो सकता है, ठीक है। तो सरफेस से किसको घेरा जाता है, एक सॉलिड को। ये सॉलिड अंदर भरा हुआ कुछ भी है, बट सॉलिड है। सॉलिड किससे घिरा हुआ है, ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आपने पढ़ा होगा, वक्र पृष्ठ, घुमावदार, ठीक है, सीधा ना हो करके, प्लेन ना हो, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो सरफेस का मतलब सतह से होता है, ठीक है। अब वो सतह किसी भी तरीके की हो सकती है, समतल भी हो सकती है, ठीक है, प्लेन भी हो सकती थी। अभी मैंने इससे पहले बताया था प्लेन की डेफिनेशन। तो सरफेस का मतलब प्लेन से नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी सरफेस प्लेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड, किसी भी ठोस को किस चीज से घेरा जाता है, सरफेस से। सरफेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कर्व से नहीं, कर्व तो लाइन वाइन के 2 डायमेंशनल है। कर्व क्या है, 2 डायमेंशन है, ठीक है। कर्व का मतलब इस तरीके से कोई भी चीज, ऐसे ये कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से, इस प्लेन में हो, कहीं किसी प्लेन में कोई चीज का कोई लाइन ड्रा कर दो इस तरीके। लाइन भी क्या है, कर्व है, ठीक है। तो ये सब कर्व हैं। कर्व ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है। तो सरफेस, ठीक है। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी सॉलिड की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बाउंड्रीज ऑफ सरफेस। ओ हो, अब सरफेस की बाउंड्री को क्या कहेंगे, बताइए। सरफेस की बाउंड्री को क्या बोलेंगे आप। देखिए मैंने कहा ये एक सरफेस है आपके पास, ये, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस है ऐसे, ये समझ लो, ये सर्किल दिख रहा है, ठीक है, ये सर्किल है ना इस तरीके का, ये भी सरफेस है। अब इस सरफेस की बाउंड्री ऐसे है ना, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कर्व है, क्या है, कर्व है, ठीक है ना। तो बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, किसी भी सतह, कोई भी सतह हो, किसी भी प्रकार की सतह हो सकती है भाई। देखो इस तरीके की एक सतह ऐसे मैंने काट के यहां से निकाल दिया ऐसे, ठीक है। तो यहां पे लाइन है, बट लाइन भी क्या है, कर्व ही तो है, लाइन नहीं कह सकते, सभी में लाइन नहीं होती। ये लाइन थोड़े ना, मान लो ऐसे कोई सरफेस है, ऐसे करके ऐसे मैंने कर दिया, ये सरफेस है जो इसके अंदर दिख रहा है ये। अब इसकी बाउंड्री देखिए कैसे है, घुमावदार है कि नहीं है, तो घुमावदार को क्या बोलते हैं, वक्र। अब इसमें सीधा हो जाए तो लाइन भी वक्र है, लाइन पहले क्या है, वक्र है, कर्व है, वक्र का मतलब कर्व, ठीक है ना। तो सरफेस की बाउंड्री को, कोई भी सरफेस है उसकी बाउंड्री, जो सरफेस है वो किससे घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फीलिंग आनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो अगर फीलिंग आएगी तभी आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, इंकलकेट कर पाएंगे गाइस, ठीक है। तो बने रहिए अपने दोस्त के साथ और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और मेरा वादा है कि ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस अंदाज में बताऊंगा कि आई होप आप इससे पहले नहीं। तो किसी भी सतह, सरफेस का मतलब सतह, किसके द्वारा घिरी होती है, उसकी बाउंड्री को हम लोग कर्व बोलते हैं। कर्व की हिंदी होती है वक्र,
हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे। लाइन का मतलब रेखा, पॉलीगन का मतलब बहुभुज, नन ऑफ दीज, एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पे चलते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज। ठीक है, क्या मतलब है? द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब मैंने बताया था संरेख, नॉन लग गया मतलब नहीं, तो असंरेख। ठीक है, तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने प्लेन, कितने समतल पास कर सकते हैं? कितने समतल 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जा सकते हैं, यह कहा गया। हिंदी में लिख लेना क्वेश्चन को। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। ऐसा कोई प्लेन, ऐसा कोई समतल खींचो कि जो किसी भी 3 नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब असंरेख, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाए, तो वो कितना हो सकता है? ओनली 1, ओनली 1। एक ही समतल खींचा जा सकता है 3 असंरेख बिंदुओं से। हिंदी इसकी मीनिंग लिख लेना, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने समतल ड्रा किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन होगा डी पार्ट, जो कि 1 है, यानी 1 समतल ड्रा किया जा सकता है। क्या मीनिंग, क्या बता रहे हैं आप सर? समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, अब यहां पे इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक पॉइंट मैंने यहां पे कह दिया, ठीक है, ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस था, कुछ भी था, मैंने कह दिया ऐसे, ठीक है ना। अब मैं पॉइंट अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आई होप आप देख पाएँ। चलिए इमेजिनेशन पावर अच्छी कीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों जो फिंगर जहाँ पे टच करें ये पॉइंट है, ठीक है। अब तीसरा हाथ तो है नहीं मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे रख के छोड़ के जा रहा हूँ, आप समझिएगा कि है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है। चलिए अब इन तीनों पॉइंट से, इससे इससे इससे, इसको P Q R कह दिया, इन तीनों से एक प्लेन लेके आइए, एक पेज लेके आइए, इन तीनों से पास करेगा, ऐसे लेके आइए, ठीक है। तो इन तीनों से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पास कर सकता है। अब यही प्लेन इधर से लेके आओ तो प्लेन तो वही रहेगा ना, समतल तो वही रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे लेके आते तो इन दोनों से पास करता, ये छूट जाएगा। इन दोनों से लेके आते ऐसे, या ऐसे लेके आओगे तो ये छूट जाएगा, उस पर तो लाई नहीं करेगा उस प्लेन पे। तो 3 असंरेख, असंरेख का मतलब एक रेखा में नहीं है। देखिए ये तीनों एक रेखा में थोड़े ना है भाई, ये दोनों एक रेखा में है तो ये छूट जाएगा, ये दोनों एक लाइन में हो जाएंगे तो ये छूट जाएगा, ये दोनों एक लाइन में हो जाएंगे तो ये वाला छूट जाएगा। मतलब 3 असंरेख बिंदु ले लिया हमने। अब इन तीनों से कितना प्लेन जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन, एक समतल खींचा जा सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पिरामिड। मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया है, जो भाई साहब इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, डीपीपी जिसमें चल रही थी, ठीक है, उसको देख लें। उसमें पिरामिड मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, क्वेश्चन के ही थ्रू डिस्कस किया है, बट अच्छे से किया है, ठीक है ना। अब पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर। पिरामिड भी क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। अगर सॉलिड कह दिया तो 3 डायमेंशनल दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक है। पिरामिड एक जो सॉलिड होता है, हुज बेस इज, उसका बेस कैसा होता है? क्या हो सकता है बेस? किसी भी पिरामिड का बेस क्या हो सकता है? मैंने बताया था कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन, चाहे जितने गन कर दो, ठीक है। इसका मतलब पॉलीगन, ठीक है। तो ओनली अ ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं ट्रायंगल हो सकता है, बट ओनली ट्रायंगल तो गलत है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल नहीं हो सकता है, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये सब किसके पार्ट है? पॉलीगन के। इसका मतलब कोई पॉलीगन सबसे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो सकता है। किसी भी पिरामिड का बेस नीचे वाला क्या हो सकता है? कोई पॉलीगन, कोई भी बहुभुज हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, स्क्वायर का मतलब वर्ग, रेक्टेंगल का मतलब आयत, पॉलीगन का मतलब बहुभुज। कोई भी बहुभुज हो सकता है, 2 डायमेंशनल फिगर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बहुभुज किसी भी पिरामिड का बेस हो सकता है, ठीक है। इसी पे डेफिनेशन चलती है। बेस के
आधार पर ही नामकरण किया जाता है पिरामिड का। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इन क्वेश्चन सेशन को। तो अब मैं लाइन और एंगल की तरफ आपको लिए चलता हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल को अपने, और मैं आशा करता हूँ कि आप आशा स्टडी कैंपस को इतना ज़्यादा आगे ले जाएंगे, ठीक है, शेयर करते रहेंगे, जिससे आपके दोस्त अनुपम दुबे का मनोबल भी बढ़ता रहेगा और मज़ा भी आने वाला है आपको भी। ठीक है, तो चलिए लाइन और एंगल को मिक्स करते हैं लाइन से, रे से। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम लोग एंगल को समझेंगे। तो एंगल को जानने से पहले एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने लाइंस का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर टू लाइंस किसी भी प्लेन में हैं, जो आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, तो वो दो लाइनें कितने टाइप्स की हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर समांतर होंगी। समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, दो लाइनें हैं अगर इस तरीके से, ऐसे L और ये M है। ठीक है, अगर दो लाइनें हैं किसी प्लेन में तो वो क्या हो सकती हैं, कितने टाइप्स की हो सकती हैं, या तो ये L और M पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, या तो L पैरेलल M हो जाएगी, L पैरेलल टू M, या फिर L इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। L पहली बात ये, या फिर दूसरी बात L एंड M आर इंटरसेक्टिंग। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी। तो या तो दोनों प्रतिच्छेदी होंगी या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तो किसी प्लेन में दो लाइनें दो तरीके से बिहेव कर सकती हैं, या तो वो समांतर होंगी या तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगी, इसका मतलब प्रतिच्छेदी। चलिए हम लोग एंगल की तरफ रुख करते हैं। एंगल क्या होता है गाइस? ठीक है, एंगल मतलब होता है कोण। व्हेन टू रेज originate फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, हिंदी वाले भाई साहब, हिंदी वाले ही ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, बट स्पेस की थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ, हिंदी में लिख लिया कीजिए जब मैं बोलता हूं। तो जब कोई भी दो किरणें, रे का मतलब किरण, किसी एक ही एंड पॉइंट से निकलती हुई दिखें आपको, एक ही एंड पॉइंट से निकलती हुई दिखें, जो कॉमन पॉइंट हो एक ही हो, यहीं से मैंने एक किरण, ये एक पॉइंट P है, यहीं से एक किरण इस तरफ जाए, ठीक है, और एक किरण इस तरफ, एक ही पॉइंट से दो किरणें अगर निकलती हुई दिख रही हैं तो जो कुछ भी बनता है उनके बीच में वो एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक को फिक्स कर देते हैं, दूसरे को वेरी कर देते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं समझना है, बट ये समझना कि अगर एक ही एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट का मतलब देखिए एक ही एंड पॉइंट है, इस रे के लिए भी ये ही एंड पॉइंट है। अगर मैं इसको चलो कुछ भी कह दूं, M कह दिया, इसको N कह दिया। ठीक है, अगर चलिए इसको और कुछ कहते हैं, A B लेट कर लिया। ठीक है, कुछ भी कह दिया इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये पॉइंट है, ये एंड पॉइंट इस रे के लिए भी है और इस रे के लिए भी है, तो जो कॉमन एंड पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए। उसी पॉइंट से दो रेज निकलती हुई दिख रही हो, ओरिजिनेट का मतलब निकलती हुई दिख रही है, यहीं से निकलती हुई दिख रही है दोनों रेज। ठीक है, PA और PB दोनों निकलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो भी हैं इनको हम आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, भुजाएं, और इस एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इस एंगल का जो भी एंगल है, वर्टेक्स ऑफ एंगल, एंड पॉइंट जो भी है ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ एंगल, जो भी एंगल ये बन रहा है, अगर मैं इसको थीटा कह दूं तो एंड पॉइंट कहलाता है। ये P क्या कहलाएगा? इस थीटा का एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स का हिंदी होती है शीर्ष। ठीक है, ठीक है ना। इस कोण थीटा का P क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। ठीक है ना, एंड पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं। और जो दोनों किरणें यहां से निकलती हुई दिख रही हैं, इन किरणों को क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं।
आर्म्स मतलब भुजाएं, ठीक है गाइस। तो भुजाएं कौन कौन सी है यहाँ पर, एक तो पी बी है, एक ही तरफ दिखा देना, एक ही तरफ रे का काम कर रही, एंड पॉइंट पी पे है, ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं रे पे। और दूसरी भुजा क्या है, पी ए है, तो पी से ए की तरफ, तो पी एंड पॉइंट हो गया, ए बी का मतलब है ए की तरफ और बी की तरफ जा रही हैं ये आर्म्स, ये किरणें, ठीक है। तो इन किरणों को हम क्या बोलते हैं, जहां पे एंगल बनता है इन किरणों को भुजाएं बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। और एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, किसका, इस कोण का, इस कोण की ये भुजाएं हैं। पी ए और पी बी क्या है, इसी कोण की भुजाएं हैं, और इसी कोण का ये पी क्या है, जो एंड पॉइंट है, ये वर्टेक्स है या फिर शीर्ष कह ले, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो एंगल के सेंस को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। इस एंगल को क्या बोल सकते हैं ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं, चाहे यहां से स्टार्ट करो, बस ये एंड पॉइंट बीच में आना चाहिए जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके सामने एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ए पी बी बोलो, चाहे इसी थीटा को मैं क्या बोल लूंगा, थीटा मतलब मेजरमेंट कर लिया कुछ भी मैंने, जैसे कह दिया मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो ए एंगल का साइन ऐसे होता है गाइस, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये एंगल का साइन है ऐसे, ठीक है। एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एंगल को दिखाना हो। एंगल ए वर्टेक्स बीच में रखना है, पी बी शीर्ष को, या फिर इसी को इस तरफ से चलो, एंगल बी पी ए, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। आई होप आप समझ गए होंगे।